हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो आज का ये सेकंड ब्लॉग रहने वाला है, मतलब सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट वाटर पार्क, इससे पहले वाला जो वीडियो था वाटर पार्क का वीडियो, पटना के वाटर पार्क का फुल मस्ती वाला वीडियो, वो आप लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए। तो वो एक पार्ट था, उसका जस्ट ये पार्ट है, मतलब उसी के बाद का ये भी वीडियो मैंने शूट किया था, लेकिन उसको उसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये एक तो मस्ती नहीं था इसमें, बिल्कुल भी मस्ती नहीं थी, मुसीबत थी। वो फर्स्ट पार्ट फुल्ली मस्ती था और ये सेकंड पार्ट में हमें लोग की मुसीबतें थी। तो इस सेकंड पार्ट को मैंने दूसरे वीडियो में सोचा डिस्क्राइब करने के लिए, और वो वीडियो बहुत लंबा भी हो जाता है, इसलिए इसको मैंने सेकंड पार्ट में बनाया है। और इस पार्ट में हम लोग के साथ बहुत मतलब मुसीबत थी पूरे वीडियो में, ठीक है। आपको पता चल जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो उसका बहुत कम शूट कर पाए, मतलब सोच सकते हो अब, बहुत कम शूट कर पाए, गला भी पूरा वो हो चुका था, इसलिए उसका बाद में वीडियो बनाया। कुछ क्लिप्स वगैरह कहीं कहीं पे शूट किया हूँ, तो वो इसमें इंक्लूड करूँगा और सारी बातें मैं खुद अपने से डिस्क्राइब करके बताऊँगा कि एक्चुअल क्या क्या हुआ उसके बाद, वाटर पार्क से निकलते के बाद। तो सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ वाटर पार्क से निकलते के जस्ट बाद क्या हुआ, ठीक है। और Let's go! तो यहाँ हम लोग बाहर आ चुके हैं वाटर पार्क से, और बाहर आते ही क्या हुआ कि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अंदर से मस्ती, मतलब समझ रहे, वाटर पार्क में अब गया तो आने का किसी को मन नहीं कर रहा था, और बहुत लेट हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया, समझो शाम के 4 बजे से ज़्यादा हो रहा था। और उस दिन ही सबको अपने अपने घर भी पहुंचना था, कोई समस्तीपुर का, कोई सीतामढ़ी का, तो भाई डिस्टेंस अच्छा खासा था। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हम लोग जल्दी से बाहर आए और सोचे कैब का देखिए, तो कैब दिखा रहा था करीब 30 मिनट्स 45 मिनट्स तक का वेटिंग कैब का दिखा रहा था। तो वो सोचे अच्छा ठीक है, बाद में उसको देखते हैं। फ़िलहाल सोचे बस वगैरह मिल जाए, यहाँ से कुछ लोगों ने मिला कि हाँ यहाँ मिल जाएगा बस। तो हम लोग बस का वेट कर रहे थे। उसी में क्या हुआ कि रोड पे जा कर के हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो बसेस जा रही थी लेकिन कोई बस रुक नहीं रहा था, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। और पॉकेट में हम लोग के कैश बहुत कम था, क्योंकि वाटर पार्क में हम लोग जितना सोच के गए तो उससे ज़्यादा करीब अच्छा खासा पैसा उधर लग गया। तो फ़िलहाल पॉकेट में नहीं था, कि ऑनलाइन था लगभग लोगों के पास, जो कि बाद में इंतजाम हुआ, लेकिन पॉकेट में भी उतना पैसा नहीं था उस टाइम। और दूसरा चीज़, कैब का भी वेटिंग दिखा रहा था अच्छा खासा। तो ट्राई कर रहे थे कि बस मिल जाए रोड पे से, बसेस जा रही थी, बस रुक नहीं रही थी। तो उसका कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ कि बस को कैसे कैसे हम लोगों ने ट्राई किया रोकने का, और लास्टली बस मिल गई थी हम लोग को। तो उसका कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखाता हूँ, मस्ती का क्लिप्स है कुछ। गजब बेइज्जती है। तो काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है फ्रेंड्स, और एक भी गाड़ी यहाँ से मिलने को तैयार नहीं है। काफ़ी बेइज्जती हो गई यार। और यहाँ सत्यम बाबा लगातार यार रोकने को चाह रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, तो मतलब काफ़ी बेइज्जती होगी, क्या बताएं। ऑटो नहीं, ऑटो नहीं। यार यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि स्टेशन के लिए कोई गाड़ी मिल जाए, मिलने का नाम ही नहीं है गाड़ी यार। तो ये आ चुका सनातन, सनातन सनातन सनातन, हेलो। तो ये अभी रोड पे लेटेगा और हम सब के लिए अभी बस के इंतज़ाम करेगा ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे हम लोग के साथ, करीब 15-20 मिनट, ज़्यादा नहीं रुकना पड़ा, 15-20 मिनट रुकना पड़ा। बसेस आ रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी, ये इसीलिए डर लग रहा था कि यार पता नहीं बस मिलेगी नहीं। लेकिन 15-20 मिनट बाद यहाँ से एक बस मिल गई। फिर हम लोगों ने वो बस पकड़ा, फिर गया। और दूसरी चीज़ बताया था कि यार वहाँ पे कोई निकाल के भी नहीं दे रहा था पैसा कि हाँ ऑनलाइन है तो कैश मिल जाएगा, कुछ नहीं हो रहा था। तो वो बड़ा इशू था। तो हम लोग के पास कोई मतलब पैसा बहुत कम था। कहीं बस से जब उतरे हम लोग, बस पकड़ के अपने कोई गोलंबर आयर के आसपास कहीं, मतलब एक सेंटर पे लाके रोका था बस, वहाँ से फिर अलग होके जाना था हम लोग को, पता नहीं कौन सा जगह था। तो वहाँ पे उतरे तो हम लोग के पास बहुत कम कैश था, तो बस वाले को हम लोगों ने किसी तरह भाड़ा दिया। तो वो किसी के बैग से, किसी के बोतल रखने वाले, किसी के पॉकेट से कुछ चिल्लर वगैरह निकल रहा है, तो उस चिल्लर वगैरह से कर करके हम लोग का बस का भाड़ा हो गया। तो हम लोगों ने बस का भाड़ा पे कर दिया।
देन उसके बाद फिर वहाँ उतरने के बाद फिर अरे हम लोग का तो ठीक था, लेट हो जाता उस दिन नहीं भी जाते तो समझ जाता, ऐसा मैनेज किए हुए थे घर पे। उस दिन लेट भी जाते नहीं जाते तो सब लोग। अनुभव था हम लोग के साथ में, हम लोग को साथ में वहाँ पे अनुभव, युवराज, सत्यम बाबा, हम थे और एक दीप भैया थे। तो वहाँ तक हम लोग का चल जाता। युवराज का जस्ट बगल हाजीपुर जाना था उसको, हमको समस्तीपुर, सत्यम और अनुराग को जाना था ये सीतामढ़ी। तो चल जाता, हम लोग इतना मैनेज करके। अनुभव के साथ था दिक्कत कि नहीं, रात तक घर पहुँचना है तो उसके साथ दिक्कत हो जाता, घर पे डांट लग जाती है अच्छी खासी। तो उसको क्या था, हम लोगों ने वहाँ फिर पैसा उसे बहुत मुश्किल से कहीं कहीं किसी दुकान वगैरह से वालों से बहुत रिक्वेस्ट कर करके, कोई नहीं कर रहा था, रिक्वेस्ट कर करके हम लोग कुछ ऑनलाइन पैसे मंगवाए उनसे और कैश लिया। उसके बाद फिर वो कैश लेने के बाद फिर अनुभव को दिया 500 कैश और बोला कि भाई तू जा, तू पहले निकल, सबसे पहले तू पहुंच जा घर, हम लोग अपना इधर देख लेंगे। तो ऐसा था, अनुभव को बैठा दिया बस से। फिर हम लोग सोचे कि यार हम लोग को भी, क्योंकि ट्रेन था ही नहीं पटना से, हम लोगों ने एक ट्रेन छोड़ दिया था मस्ती करने के चक्कर में, लेट हो गया जो कि 4 बजे के आसपास थी। तो हम लोगों ने ट्रेन मिस कर दिया, बेस्ट ट्रेन थी, सब लोग अपने अपने घर टाइम से पहुंच जाते, उसी के हिसाब से प्लान था। बट वहीं से पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप होना चालू हो गया, जो कि दिक्कत हो गया। तो हम लोगों ने ट्रेन छोड़ दिया, पहला चीज़ लेट हो गया मस्ती करते करते। तो ट्रेन गई तो हम लोग को भी, फिर हम लोग ने बाद में देखा बहुत ट्रेन इधर उधर कैसे जाना है क्या करना है, अनुभव को भेज करके तब एक दिखा कि हाजीपुर से ट्रेन है। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर या जहाँ भी जाना हो वहाँ से, वहाँ के लिए हाजीपुर से पकड़ लेंगे। तो 6 बजे कुछ 6 बजे के आसपास में था ट्रेन। तो फिर याद है कि अरे अनुभव को फिर भेजें बस से, और करीब फिर ट्रेन 1 घंटा के अंदर मुजफ्फरपुर पहुंचा रहा था, 1 घंटा तक में। तो देखें यार उसको ज़्यादा डिले होगा बस से ट्रेन के अकॉर्डिंग, तो उससे अच्छा है कि, तो फिर इससे फिर आइडिया मिला युवराज से कि वहाँ पे हाजीपुर चौक के पास उसको बोल देते हैं उतरने के लिए, और फिर हम लोग वहीं पीछे बस से आते हैं। तो वही प्लान हुआ, उसको कॉल किया, उसको बोल दी कि भाई तू हाजीपुर में उतर जा, हम लोग भी यहाँ से हाजीपुर आ रहे हैं, क्योंकि पटना से कोई ट्रेन थी नहीं। तो वो हम लोग से पहले पहुँच गया था अनुभव, वहाँ उतर गया, क्योंकि रिस्क था यार, साथ हैं तो साथ चलते हैं सब लोग। तो वहाँ पे ये चीज़ था, तो हम लोग मतलब कि वो उतर गया हाजीपुर में, राम आशीष चौक था शायद, हाँ वहाँ पे। फिर हम लोग पीछे से बस पकड़े हुए थे, बस पकड़े हम लोग पीछे से, और हम अनुराग, सत्यम और युवराज, हम चारों बैठ गए बस में वहाँ से फिर हाजीपुर के लिए। बस खुली और उसी में मतलब कुछ कांड भी हुआ। वो कांड मतलब डिस्क्राइब करने लायक नहीं है। वो कांड बाबा समझ रहा हो क्या होगा, है कि नहीं बाबा? कुछ हुआ था, कुछ अच्छा खासा हुआ था, मतलब कुछ देर के लिए डर गए थे हम लोग। तो वो सत्यम अच्छे से देखा वो सारा चीज़, है कि नहीं सत्यम? तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते यहाँ, बहुत अलग चीज़ था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सत्यम उसका अच्छा सा अनुभव किया है और बेस्ट एक्सपीरियंस सत्यम लिया है कि नहीं सत्यम? तो सत्यम से पूछ लेना आप लोग। तो यार वो बता नहीं सकता इस ब्लॉग में, ठीक है? तो वो एक अलग ही तमाशा वहाँ पे हुआ, ठीक है? देन आफ्टर वहाँ मैनेज करके वहाँ बात ख़त्म हुई। उसके बाद हम लोग गए आगे राम आशीष चौक पे उतरे, वहाँ पे और पैसे की ज़रूरत थी हम लोगों को। तो वहाँ पे फिर युवराज, क्योंकि युवराज को तो वहीं तक जाना था, तो वहाँ पे युवराज अपने पापा को बोल दिया था, उसके पापा करीब 2000 के आसपास दे दिए, काफ़ी था, हम लोग सफिशिएंट था उतना। तो वो ला के दे दिए और हम लोग ऑनलाइन उनको पे कर दिया गया, अनुराग उनको ऑनलाइन पे कर दिया। तो यहाँ पे हो गया, पैसे अभी आ गए, युवराज वहाँ तक पहुँच गया था, अनुभव मिल गया हम लोग के साथ में। तो बहुत हद तक चीज़ें सही हो गई वहाँ पे पहुँच के, ठीक है? तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं युवराज के हाजीपुर में। तिरंगा देख सकते हो, और ये रहा हमारा प्यारा तिरंगा, आसमान की छाती पे लहराता बलखाता। तो बहुत ही बेहतरीन शॉट कैप्चर हुआ मेरे फ़ोन से, सच में बहुत बेहतरीन शॉट कैप्चर हो गया है सनसेट के टाइम में, सच में लाजवाब लग रहा है तिरंगा। तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये हाजीपुर स्टेशन दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा यहाँ तक का सब चीज़, और हम लोग सब साथ हो गए हाजीपुर स्टेशन से, और यहाँ पे आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई। और फिर उसके बाद युवराज, तो उसका तो हाजीपुर ही डेस्टिनेशन था, वहीं जाना था उसको बस। लेकिन फिर भी आधा पौन घंटा तक रुकना पड़ा था स्टेशन पे। लास्टली हम लोग को वो ट्रेन आई, ट्रेन पे बैठा दिया और उसके बाद ही गया वो। और वहाँ क्या हो रहा है लास्टली ये क्या कि हम लोग जब ट्रेन पे बैठ गए, ट्रेन आ गई हमारे, ट्रेन पे बैठ गए हम लोग, हम अनुराग, अनुभव, बाबा, हम 4 लोग साथ थे। हम लोग को मुजफ्फरपुर तक तो साथ ही गए थे हम लोग। तो वहाँ ट्रेन में बैठे हैं तो युवराज लास्टली मतलब रोने लगा था, और याद है सबसे गले वगैरह मिल रहा था, और हम थोड़ा सा उसके साथ कुछ फ्रैंक कर रहे थे तगड़ा वाला। तो उसके चक्कर में हम मतलब ये था कि बात नहीं कर रहे थे, हम जान करके उसी टाइम से पूरे रास्ते मस्ती करते हुए वहीं हाजीपुर स्टेशन से एक बात को लेकर के उससे बात करना बंद कर दिया। फ्रैंक था, कोई वो नहीं था। तो लास्टली जो है सो उससे मतलब थोड़ा सा फ्रैंक को करने के चक्कर में बड़ी अफसोस हुआ कि अरे लास्ट टाइम था, और पता है रोने लग गया था युवराज। तो सॉरी युवराज यार, लास्ट टाइम तुमसे उस टाइम मिल नहीं पाया था, उसके बाद तो इधर मिलते ही रहे, तो उस टाइम मिल नहीं पाया था। तो वहाँ बहुत इमोशनल सा सीन हो गया वहाँ पे, युवराज रोने लग गया था। फिर हम सब लोग थे साथ में, यार अजीब लग रहा था जैसे कि अब फिर मिलना ही नहीं है कभी। तो बहुत ही इमोशनल सीन हो गया था वहाँ पे। देन आफ्टर जब तक हमारी ट्रेन नहीं खुली तब तक युवराज रुका वहाँ पे, जबकि अच्छा खासा शाम हो गया था। उसके पापा भी आए थे, वो जा सकता था साथ में, लेकिन वो हम लोग को लास्टली तक छोड़ा। वहाँ से हम लोग की ट्रेन चली गई, लास्टली तक ट्रेन जा रही, साथ में हम लोग के साथ दौड़ दौड़ के आ रहा है। जब पूरी ट्रेन चली गई तब जाके वो वापस हुआ, और मतलब बड़ा इमोशनल वाला वहाँ सीन हो गया था, मतलब क्या ही कहा जाए। तो सॉरी युवराज उस टाइम के लिए हम तो उसके बाद बताता हूँ। फिर यहाँ चली, फिर हम चारों लोग चल दिए वहाँ से, अच्छा खासा डिस्टेंस था, मुजफ्फरपुर फिर पहुँचे। उसी रास्ते में क्या हुआ कि अब प्लान बन रहा है, क्योंकि लेट नाइट हो रहा था, करीब 7 बजे के आसपास, 7 बजे ट्रेन वहाँ से खुल गई थी, 7 तक के आसपास, 7 साढ़े 7 तक में। तो अब वो पहुँचते पहुँचते 9 बज रहा था। ट्रेन 1-2 जगह रोकते हुए अच्छे खासा गई थी, रोकते हुए तो 9 बज रहा था पहुँचते पहुँचते मुजफ्फरपुर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं था। 9 बजे पहुँच गया था हम लोग, करीब 8:40 के आसपास, मतलब 9 बजे तक पहुँच गए थे स्टेशन पे। अब वहाँ उसी बीच में प्लान बन रहा है, करना क्या है। तो प्लान बना ये कि हम अनुराग, बाबा जो है सो पहले मुजफ्फरपुर रुक जाते हैं, वहाँ था सेटलमेंट कि उधर रुक जाते हैं। उसके कल होके जहाँ निकलना वो निकलेंगे। अनुभव के साथ ये था कि नहीं देर पहुँचना है, लेकिन पहुँच जाना है। देर तो हो ही चुका था, वो तो अपने हाथ ही में नहीं था, उस दिन देर हो ही चुका था। तो फिर अनुभव बोल रहा है अरे भाई तू चल, तू रहेगा साथ में थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि देर हो गया बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा सा लगता है। तो अब अनुभव पूरा ज़िद किया कि तू चल। अब मैं बाय द वे क्या था ना कि वो ट्रेन मतलब भगवान की कृपा से वो ट्रेन अनुभव के स्टेशन, अनुभव का मेन समस्तीपुर जंक्शन है नहीं, एक स्टेशन एक पहले खुदीराम बोस, वहाँ उतरना था उसको, फिर वहाँ से उसके घर। तो ये चीज़ था, वो बहुत ट्रेन रुकती नहीं वहाँ पे, लेकिन वो ट्रेन वहाँ रुक रही थी। बहुत बड़ा हम लोग के लिए मतलब सपोर्ट था कि वहाँ पे वो ट्रेन रुक रही थी। तो यही था। फिर हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे क्या करना है क्या करना है। फिर सत्यम बाबा बोला कि अरे हम कुछ कारण से हमको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कल हो के मॉर्निंग में उसको कहीं और जाना था, किसी फंक्शन वगैरह में, घर से प्रेशर उसके ऊपर भी आ गया कि नहीं आज आओ किसी हालत में। तो बाबा फिर सत्यम बोला कि अरे भाई देख 10 बज जाए 11 बज जाए, लेकिन आज हमको किसी हालत में घर पहुंचना है। तो थोड़ा सा बन गया प्रेशर। तो बोले ठीक है चलो। तो फिर वहाँ से थोड़ा प्लान चेंज हुआ, मुजफ्फरपुर रहने का प्लान चेंज हुआ। फिर उतरने के बाद अनुराग और सत्यम दोनों वहाँ स्टेशन से उतर के, कोई ट्रेन वगैरह थी नहीं उस टाइम, बस पकड़ के सीतामढ़ी। और उसके बाद फिर हम अनुभव से ही ट्रेन से आगे की तरफ चले गए, और करीब 1 घंटा बाद अपने स्टेशन पे पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, खुदीराम बोस पे। उसके बाद वहाँ से फिर अनुभव कुछ जुगाड़ लगा के रखा था, क्योंकि वहाँ से भी उसका घर डिस्टेंस था करीब 10 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर का था। तो वहाँ पे फिर एक जुगाड़ लगा के रखा हुआ था, एक आदमी आ गया वहाँ पे लेने के लिए। तो हम लोग को वहाँ से घर तक छोड़ दिया, वो किया हुआ था पूरा जुगाड़, अनुभव था ये चीज़। तो हम लोग फिर 10 बजे रात में अनुभव के घर पे पहुँचे। बच गया अनुभव, कुछ खास डांट वांट नहीं पड़ा, थोड़ा सा हल्का सा वो क्लास वगैरह लगा, लेकिन बच गया। और तो 10 बजे तक वहाँ पहुँच गया अनुभव के घर पे ठीक ठाक से। और उसके बाद फिर इधर ये अनुराग भी 10:30 तक पहुँच गया था घर, और बाबा मतलब 11 बजे तक, और बाबा को सत्यम को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया डिले, 11 प्लस गया। तो हम लोग मतलब इतना रात को फर्स्ट टाइम था जो कि घर आने में इतना लेट पहुँचे थे। मेरी मम्मी बोल दी थी क्लियरली कि लेट हो जाए तो उधर ही कहीं रुक जाना।
तो ये चीज़ था। तो हम या तो मुजफ्फरपुर सोचे थे, लेकिन अनुभव फिर बोला चलने के लिए, जिद करने लगा, तो फिर हम उसके साथ उसके घर चले गए। देन आफ्टर कल मॉर्निंग में होकर के हम अनुभव के यहाँ से फिर आगे की तरफ गए, और वहाँ से फिर मतलब कल होके हम घर गए। उस दिन रात में अनुभव के यहाँ स्टे किए, और टोटल यही हम लोग का इसमें मतलब यही चीज़ हुआ था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही थी हम लोग की पूरी मुसीबत की कहानी, जो आप लोगों को पूरी डिस्क्राइब कर दिया मैंने लगभग। और मतलब एक वो ट्रेन हम लोगों ने जो छोड़ा 3:30 वाला, उसके कारण ये पूरा का पूरा मुसीबत हुआ। बट मज़ा बहुत आया इन सब में, मस्ती की कहीं से कोई कमी नहीं थी। बहुत मज़ा आया इन पूरे के पूरे ट्रिप में, पूरे प्लान में। जहाँ मुसीबत वहाँ डबल मस्ती हो रही थी, उसमें कोई कमी नहीं था यार। और तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। यहीं तक का ब्लॉग था, सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी। और इसके बाद मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। महाकाल का से ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।